हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है लाइट मोड के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आप सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको 5 आसान मार्क्स दिलाकर जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SBI PO हो, RRB PO, RRB क्लर्क। मैक्सिमम प्री में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको आप इजीली 2 मिनट्स में विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो। मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा जाता है, बट पूछा जा सकता है, तो भी आप उसके लिए तैयार रहो। तो सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि एक ट्रिक बोलें या कॉमन मिस्टेक बोलें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेडियो पाकिस्तान इन्होंने ट्वीट किया कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम है इन लद्दाख। मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ -4 डिग्री एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ -1 डिग्री। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ ये। तो देखो, -4 को ये रेडियो पाकिस्तान बोल रहा है मैक्सिमम और -1 को मिनिमम, बट ऐसा नहीं है। -4 ग्रेटर देन -1 नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ओरिजिनल जो है वो होता है -4 लेस देन -1। ओके, तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं। 4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बट -4 इज़ लेस देन -1। और इसको आप ग्राफ पे भी चेक कर सकते हो कुछ ऐसे। अगर आप इसे ज़ीरो रखोगे तो हमारा जो -1 है वो यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, जो लेफ्ट हैंड वाली जो साइड है वो हमारी छोटी होती है, तो -4 जो है स्मॉल है। तो पहला ट्रिक मैंने आपको एक फ़नी वे में सिखाया, जो कि रेडियो पाकिस्तान ट्रॉल हुई ट्विटर पे और जो भी मीम्स बने इस पर। तो आप ये गलती तो बिल्कुल मत करो। तो यह एक ट्रिक नहीं है, बट एक कॉमन मिस्टेक है जो कि आप करते हो और उसमें आप फंसते भी हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक्स। तो नेक्स्ट ट्रिक पे मूव करने से पहले मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। तो जो हम इक्वेशंस देखते हैं एग्जाम में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि x² + 4x - 12, तो होता ये है कि x² के जब x की पावर 2 है तो 2 इसके रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जिस पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आए वो ज़ीरो आए। मीन्स x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं -6 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो 2 रूट्स हो गए हैं इसके, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा और इसका हाइपरबोलिक ग्राफ ये बनता है। आफ्टर डैट श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे कि आप 7th 8th 9th इन क्लासेस में क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप सॉल्यूशंस निकालते होगे। और उसका जो फार्मूला है वो है -b ± √d विच इज़ डिटर्मिनेंट b² - 4ac/2a। बट बैंक एग्जाम्स में 2 इक्वेशंस दिए होते हैं और इतने कम टाइम में इस फार्मूले से सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये तरीका आप ना आजमाओ, बट बेस जो है वो ये है। लेट्स मूव टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कितने तरह के हैं। तो मैंने 4 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखते हैं। फर्स्ट जो है वो आपको दिख रहा है प्लस प्लस, सेकेंड दिस इज माइनस प्लस, थर्ड इज प्लस माइनस एंड फोर्थ इज माइनस माइनस। जो साइन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो आपको ट्रिक याद करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस प्लस, तो इसके 2 रूट्स जो आएंगे वो हमेशा माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे। माइनस प्लस का रूट हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्लस माइनस का जो रूट है वो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, और माइनस माइनस का जो रूट है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अभी आप इसको रट सकते हो और आपको रटना चाहिए। अगर आप इसको नहीं रट पा रहे हो तो मैं आपको इसको रटने का ट्रिक बता देता हूँ। देखो, पहला जो रूट है इसमें जैसे फर्स्ट वाले में था ये प्लस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। इसका फर्स्ट था प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पे था माइनस, यहाँ हो गया प्लस, माइनस प्लस। तो गौर से अगर हम देखें तो ये जो पहला साइन है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, पहला साइन आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा जो साइन है, तो अब यहाँ पे कैच है, पहला साइन तो आपका सिंपल स्विच हो गया। दूसरा साइन है, तो जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया। अब इस माइनस के बगल में प्लस है, तो प्लस है इसलिए इस माइनस को चेंज करके हम प्लस लिख देंगे। बट जब माइनस होगा, ठीक है, प्लस में तो साइन चेंज हो जा रहा था, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। बट जब माइनस के लेफ्ट में माइनस होगा तो मैं साइन को वही रखूँगा, तो माइनस को मैंने माइनस लिख दिया,
प्लस के बगल में माइनस है तो माइनस होने के कारण मैंने प्लस को एज इट इज़ प्लस लिख दिया। अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आया हो तो आप वापस रिज्यूम करके आप देख सकते हो, ये ट्रिक आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है रटना, इसे आप याद कर सकते हो। माइनस प्लस का आपको पता है कि प्लस प्लस आएगा और प्लस प्लस का माइनस माइनस आएगा, इसको आप रट लो। बाकी मैंने ट्रिक बताया है, अगर आपको वो समझ आया तो आप उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम में इसे ना भूलो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ 2 ट्रिक। 5 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके उस ट्रिक से हो सकते हैं। जो तो वो ट्रिक है वो कुछ ऐसा है कि अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि माइनस प्लस का जो रूट है वो हमेशा आता है हमारा प्लस एंड प्लस, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं वो हमारा इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो रूट आएगा दोनों हमेशा माइनस में आएगा। अगर आपको ये डाउट है तो आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो माइनस प्लस का हमेशा पॉजिटिव है और जो दूसरा हमारा प्लस प्लस है इसका हमारा हमेशा माइनस माइनस आएगा। तो अब मैं 2 इक्वेशंस लेता हूँ फास्ट इन दोनों फॉर्मेट पे, ठीक है। तो पहला मैं इक्वेशन लिखता हूँ x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूँ y² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहला इक्वेशन मैंने इस फॉर्मेट में लिया है, दूसरा इक्वेशन मैंने इस फॉर्मेट में लिया है। तो पहले इक्वेशन का जो रूट है आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 8 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे इस तरह से कि यहाँ पे जो हमारा पार्ट है इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें दिस इंटू दिस मिल जाए, और इसको ब्रेक इस तरह से करना है कि इसका समेसन हमें यहाँ मिल जाए। तो हमें दिख रहा है कि 4 इंटू टू अगर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, बट इसका जो रूट आता है वो माइनस साइन में आता है, तो -4 एंड -2 विल बी द सॉल्यूशन, ओके। और नेक्स्ट जो है इसका दोनों रूट पॉजिटिव में आएगा, ये हमें पहले से पता है। तो एक रूट आएगा इसका 2, दूसरा रूट आएगा 1, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन 2 और 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अब आप गौर रखने वाली बात है कि इसका रूट -4 -2 आया, इसका जो रूट है प्लस प्लस आया। तो हमेशा जो है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस फॉर्मेट में आपको 2 क्वेश्चन दिखे, तो आप ईजिली आराम से y ग्रेटर देन x या x ग्रेटर देन y, यहाँ पे दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे, यहाँ दोनों रूट हमेशा नेगेटिव होंगे, तो ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा, हमेशा इससे पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे ईजिली टिक करके बस क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं। जहाँ भी आपको ये 2 फॉर्मेट दिखे आप डायरेक्टली टिक करके इस वाले का जो रूट है वो हमेशा बड़ा होगा इस वाले से, तो इसका अगर वैल्यू y है तो x से हमेशा बड़ा होगा। तो ये एक नया ट्रिक है आपके लिए जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। 5 क्वेश्चन को देखने से पहले आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ लो। अगला जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो इन 2 फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मेट को जैसे ही हम देखेंगे तो क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे प्लस और माइनस जो होता है हमारा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, दूसरे में माइनस माइनस है, तो पिछले में दिखा देता हूँ मैं आपको, प्लस माइनस में माइनस प्लस होगा और माइनस माइनस में प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि जो हमारा रूट आएगा वो हमारा माइनस प्लस आएगा, और माइनस माइनस में जो हमारा आएगा वो आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आंसर जो होगा वो CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखो ये ट्रिक है। इस केस में तो हमेशा मैंने बता दिया y ग्रेटर देन x या x ग्रेटर देन y होगा, आप समझ चुके हो। इस केस में हमेशा CND होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ सिंपल सी बात है, -4 रख दूँ मैं और +3 रख दूँ और +2 रख दूँ, -1 रख दूँ। अब कंपैरिजन जो होता है चारों का एक दूसरे से होता है, तो -4 का कंपैरिजन अगर मैं 2 से करूँ तो 2 बड़ा है, बट -4 का कंपैरिजन मैं -1 से करूँ तो -4 जो है वो अगेन छोटा है, बट 3 का कंपैरिजन मैं 2 से करूँ तो 3 जो है वो बड़ा हो गया। आप देख रहे हो ये साइन चेंज हो गया, तो ये ऐसे ही CND आ गया। अब मैं एक एग्जांपल से भी आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ y² प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिया फॉर्मेट ये वाला। सेकंड मैं लेता हूँ ये फॉर्मेट, तो इसका हो गया x² माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 फॉर्मेट ले लिए मैंने। तो y का जो रूट आएगा क्लियर दिख रहा है, कॉमन सेंस
जो रूट है इसका 10 और 4 दिख रहा है मुझे, तो पहला रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -10 और दूसरा रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि साइन हमें पता है, मैंने पिछले स्लाइड के ट्रिक में बताया। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू अगेन हमें दिख रही है कि ये जो है 12 और -2। क्यों? क्योंकि मुझे -12 + 2 लिखूंगा तभी -10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ साइन -24 है। आगे के स्लाइड में मैं आपको या आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं कम टाइम में, बट अभी के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा 12 एंड -2 और ये x की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो -10 जो है वो 12 से छोटा है, -2 से भी छोटा है, बट 4 जो है वो 12 से छोटा है, ठीक है। और 4 जो है 12 से छोटा है, बट -2 जो है हमारा वो 4 से छोटा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों साइन आ जा रहे हैं। मतलब -10 जो है इससे हमारा छोटा है, इससे भी छोटा है, 4 इससे छोटा है, बट 4 -2 से छोटा नहीं है। तो ये आप जैसे ही पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ गया, तो इसलिए CND हो गया, तो ये भी कैंसिल CND। तो दो ट्रिक्स आपको सीखने को मिल गए यहीं पे कि जब ये दोनों होंगे तो क्या होगा और ये दोनों होंगे तो क्या होगा। तो एक केस में आपको x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x आएगा, दूसरे केस में CND आएगा। तो मुझे लगता है ये ट्रिक आपको कंठस्थ हो गया होगा। आप वो वीडियो को वापस से भी प्ले करके समझ सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया है तो। आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी ट्रिक्स सिखाऊंगा, कैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे क्यूब वाले क्वेश्चंस को, रूट वाले क्वेश्चन को, सर्ड्स करनी वाले क्वेश्चंस को। और देखो कोफिशिएंट जितने होते हैं उतना ही, जैसे यहाँ पे x² है तो 2 इसके रूट होंगे, अगर यहाँ पे x³ होता तो 3 रूट, x का पावर 4 4 रूट, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 2 है, तो अब इस क्वेश्चन में वो भी प्ले में आएगा। तो मैंने एक मॉडरेट क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे इसका रूट फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 12 × 2 24 को लिख लिया मैंने। अब मुझे इसको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो 24 आए, बट एडिशन 11 आए। तो मुझे दिख रहा है कि 8 × 3 8 और 3 इसका मुझे रूट दिख रहा है। अब आपको अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि 2 का फैक्टराइजेशन कितना है 2 है, और 12 का फैक्टराइजेशन कितना है 3 × 4 है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इवन वाले को ले लिया यहाँ 2 × 4, इवन 2 × 4 कितना मिल गया 8, और ऑड को यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। तो ये अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो, बट आपको एग्जाम में विजुअलाइज करना है तभी आप कम टाइम में कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे 2 रूट्स मिल गए 8 और 3, और जब साइन प्लस है तो इसका जो रूट होगा हमेशा माइनस में होगा। तो इसका जो रूट है -8 -3। अब असली गेम यहाँ आता है, ये 2, तो ठीक है ये जो है ये भी डिनोमिनेटर लगेगा। पीछे के क्वेश्चंस में नहीं लगा था क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, तो 1 तो डिनोमिनेटर में लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे इसका रूट जो है -8/2 -3/2 मीन्स -4 एंड -1.5। ये 2 रूट्स आ गए हमारे x के। इसी तरह y का रूट निकाल लेते हैं। तो y का रूट हमें दिख रहा है यहाँ से कि हमें 90 लाना है। 90 लाने के लिए हमें 10 और 9 ये दिख रहा है, और 10 और 9 का हम डिवीजन 2 से कर देंगे तो हमारा पहला रूट मिल जाएगा -10/2 और -9/2 मीन्स -5 और -4.5। अब कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से। देखो कंपैरिजन जब हम करते हैं ना तो सारे नंबर का सारे नंबर से कंपैरिजन होगा। तो पहला कंपैरिजन करते हैं -4 का -5 से। तो अभी मैंने जैसे दिखाया इमरान खान वाली तस्वीर में, रेडियो कश्मीर वाली गलती, तो -4 जो है वो इस बार बड़ा होगा -5 से। समझ चुके हो क्या आप? अब -1.5 जो है -1.5 वो -5 से अगेन बड़ा है। नेक्स्ट अब जब मैं लूँ -4.5 से क्या है, तो -4 जो है वो अगेन बड़ा है -4.5 से, और लास्ट बचता है -1.5, तो -1.5 भी बड़ा है -4.5 से। तो बेसिकली हमें ये दिख रहा है आसानी से कि x की वैल्यू जो है y से हमेशा बड़ी है। तो आंसर जो है हमारा x ग्रेटर देन y हो जाएगा। और इसमें आपने देखा वो रेडियो कश्मीर इमरान खान वाली चीज़ें, तो सारे कंपैरिजन माइनस में हुए और चारों कंपैरिजन मैंने किए हैं। तो आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको आगे के वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। 23x² -19x
प्लस 149, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। x³ इज इक्वल टू 125, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। बट उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप देख पाओगे। और मैथमेटिक्स देखो बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कंप्यूटेशंस और एल्गोरिथम, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कराई है इस वीडियो में। और अगर आप एग्ज़ाम में 2-3 नंबर बस क्वेश्चंस देख के ला पाते हो तो मुझे अच्छा फील होगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे मैथ्स ट्रिक्स जानने के लिए, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और मिनिमल एफर्ट में आप एग्ज़ाम में एस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है और आप कोई भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हो तो आप इस ईमेल आईडी पे एक मेल ड्रॉप कर सकते हो एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।